हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोमंत इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता ही है, आज से हम आपकी इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि 12th क्लास के स्टूडेंट बहुत फोर्स कर रहे थे कि हमारा इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट करो, तो इंग्लिश में उन्होंने डिमांड की थी कि हमारा ग्रामर स्टार्ट किया जाए। तो मैं आपके लिए ग्रामर आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको हर रोज 8 बजे वीडियो मिलती रहेगी ग्रामर की, ठीक है। साथ में मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका 12वीं क्लास के, आप 11वीं क्लास के जो स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को, तो ये ना सोचे कि ये 11 इंटर का है। भाई ये इंटर, 11वीं, 12वीं, 9वीं, 10वीं सभी के लिए यूजफुल रहती है ग्रामर। ग्रामर की हर चीज़ वही चीज़ रहती है, ठीक है। जैसे आपको मैं बता दूं, मैथ में यदि आपने, मैं कहूँ कि भाई आप लोगों को 10 तक के पहाड़े याद करने हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरी क्लास के लिए, तीसरी क्लास के लिए 10 तक पहाड़े, वो तो जीवन भर काम में आते हैं। आपको मैथ की कैलकुलेशन में, केमिस्ट्री कैलकुलेशन हो, फिजिक्स की कैलकुलेशन हो, ठीक उसी प्रकार से यदि ग्रामर पढ़ रहे हो तो ये जीवन भर काम में आती है, ठीक है। तो इसीलिए हम शुरू से ही स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ग्रामर को 0 से और अपर लेवल तक लेकर जाएंगे, ठीक है ना, 100 से भी ऊपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कि यदि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज ग्रामर, आपने 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं से आपने पढ़ा होगा, आप फिर भी अभी भी आपको से मैं पूछने लगूँ एक साथ, तो आप अभी भी बताने में थोड़ी सी संकोच करोगे ग्रामर क्या है, ठीक है। तो मैं आपको ग्रामर को केवल पढ़ाऊंगा ही नहीं, बिल्कुल समझाऊंगा, ठीक है ना। आपके जीवन में उतार दूंगा ग्रामर को, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। बिल्कुल आपको जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, समझ समझ के, ठीक उसी प्रकार से ग्रामर भी आप समझ समझ के पढ़ोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द ग्रामर, ठीक है। ग्रामर पढ़ने से पहले मैं आपको, देखो ये 3 वर्ड लिखे हैं मैंने, इन वर्डों का मतलब क्या है आप निकाल सकते हो। ये एक रखा है, एक ये लिखा है, एक ये लिखा है। अब सोचिएगा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा इनका तो कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, लेकिन हम इसको अरेंज करके देखें। देखिएगा, इसमें कुछ अरेंज करके कोई वर्ड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इससे आपका एक वर्ड बन रहा है, देखिएगा, FATHER, ठीक है, FATHER। ठीक उसी प्रकार से इसका बनाइएगा। इसका क्या बनेगा आपको, ठीक है, आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, वीडियो रोकिए, कमेंट करिए ये क्या है। तो देखिएगा, इसका मतलब क्या है, FRIEND, तो क्या बन गया, FRIEND, ठीक है, END, ठीक है। अब इसका क्या बनेगा, देखिएगा, इसका आपको बताना है, इसका ENGLISH, इंग्लिश, ठीक है, ENGLISH, इंग्लिश, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हमने जब इसको अरेंजमेंट नहीं किया गया था तो इस तरीके से बन रहा था, जिसका हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा व्हाट इज दिस। लेकिन जैसे ही अरेंजमेंट किया तो फादर, दिस इज बिग थिंग, ठीक है। मतलब क्या है, आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि जब तक हमने अरेंजमेंट नहीं किया तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा, जैसे ही अरेंजमेंट किया तो हमें बहुत कुछ पता चल रही है। ये फादर है, ये फ्रेंड है, ये इंग्लिश है। तो यही चीज, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज ग्रामर। यदि हम इसको कुछ बोलने लगूं तो ये नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इसको मैं बोल सकता हूं, फादर, फ्रेंड, इंग्लिश। तो यही ग्रामर है आपकी, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, द स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज इज नोन एज ग्रामर। यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर माने संरचना और सिस्टम यानी कि क्रम, ठीक है। तो एक मतलब लैंग्वेज का जो क्रम और संरचना जो होती है वही आपकी ग्रामर कहलाती है, ठीक है। यदि मैं आपसे कुछ भी कहने लगूं, पानी, गिलास और 2, पानी खाना है, इस तरीके से बोलेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा ना। ये कोई ना तो सिस्टम है, ना ही उस लैंग्वेज का कोई संरचना दे रहा हूँ। यदि मैं कह रहा हूँ मुझे पानी पीना है, मुझे 1 गिलास पानी पीना है, ठीक है, या मुझे 1 गिलास पानी ला कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से जो वर्ड है सिस्टमिक तरीके से बोले जाए, तो वही आपका जो लैंग्वेज में बोल रहा हूँ उसको मैं एक स्ट्रक्चरल संरचना में बोलूँ या एक क्रम में बोलूँ, सिस्टमिक तरीके से बोलूँ, वही लैंग्वेज आपकी क्या कहलाएगी, ग्रामर। तो आई होप कि आपको ग्रामर क्लियर हो गया होगा। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, देखिएगा एक और चीज, द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंसेस, ठीक है, फ्रेजेस एंड वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। ये फ्रेजेस अभी समझाऊंगा, जो ये 4 टॉपिक ये भी क्लियर करूंगा आपके साथ में, ठीक है। तो मतलब वर्डों का, सेंटेंसेस का, फ्रेजेस का जो क्रम है, अरेंजमेंट है, और इसको और आकर्षक बनाने के लिए आप कह सकते हो मीनिंगफुल अरेंजमेंट, ठीक है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट, ठीक है। एक यहाँ पे क्या लगा सकते हो, एम का मतलब क्या है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट भी लगा सकते हो, या फिर एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंसेस इज नोन एज ग्रामर, इज कॉल्ड ग्रामर। तो ग्रामर समझ में आ गया, व्हाट इज ग्रामर। तो ग्रामर क्या है,
ग्रामर वर्डों का अरेंजमेंट है सिर्फ और सिर्फ। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन जैसे ही हमने इसको अरेंज कर दिया तो दिस इज फादर, ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये फादर बन गया। दिस वर्ड इज नोन एज फ्रेंड, दिस वर्ड इज नोन एज इंग्लिश। तो यही चीज आपकी ग्रामर है। ग्रामर क्या है, वर्डों का, सेंटेंसेस का, फ्रेजेस का अरेंजमेंट है, सिर्फ और सिर्फ इतना, ठीक है। तो आपको ग्रामर समझ में आ गया होगा, ठीक है। या स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज का जो सिस्टम है वही ग्रामर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने लेटर। व्हाट इज लेटर, जो लेटर जो होता है, ठीक है, तो लेटर यानी कि आपका क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, अक्षर, ठीक है। लेटर क्या है आपका, LETTER, लेटर। लेटर यानी कि बोलेंगे अक्षर। अक्षर क्या है, यानी कि भाषा की छोटी से छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं। व्हाट इज अक्षर, आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज अक्षर, अक्षर को हमें बताइए। व्हाट इज लेटर, तो लेटर को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, तो वही चीज, तो लेटर क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाते हैं, अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात। अक्षर क्या है आपका, यानी लेटर है। जैसे कि आपके ये लेटर थे, ठीक है। अब लेटरों के संयोग से जो वर्ड बनता है, यानी कि लेटरों के संयोग की जो संरचना है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। लेटरों के संयोग से जो बनी आकृति या बनी संरचना को क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। तो वर्ड क्या है, शब्द क्या है, अक्षरों के समूह को, अक्षरों के समूह को वर्ड कहते हैं। क्लियर होगी बात। तो वर्ड क्या है आपका, देखो यहाँ पे मैं, देखो ये अक्षर थे, इनको मैंने जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, ये चीज बन गई है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं पहले, फिर आपको दोनों चीज समझाता हूं। आपसे कोई पूछने लगे अक्षर क्या है, व्हाट इज द लेटर, तो लेटर को किस तरीके से आप डिफाइन करोगे। लेटर क्या है, आप कहोगे भाषा की सबसे छोटी न्यूनतम इकाई को, यानी सबसे छोटी से छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। जिसको दो या दो से अधिक भागों में तोड़ा ना जा सके उसको हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। तो अक्षर क्या है, भाषा की छोटी से छोटी इकाई, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। तो इसको लिख दीजिएगा, ये क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, इकाई का मतलब क्या, यूनिट, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, अक्षर कहते हैं, यानी कि लेटर कहते हैं। जैसे कि आपका ABCD, ये सभी क्या है, आपके अक्षर से हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब हमारा बात आती है कि व्हाट इज द वर्ड, शब्द क्या होता है। शब्द को आपको किस तरीके से डिफाइन करोगे, शब्द को आप इस तरीके से डिफाइन करोगे, व्हाट इज वर्ड, तो वर्ड कहोगे कि यानी कि जो अक्षरों के दो या दो से अधिक अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं। या दो से अधिक यदि अक्षर आपस में जुड़ते हैं, या दो या दो से अधिक लेटरों का जो संयोजन है, या दो या दो से अधिक लेटरों को हम यदि जोड़ दें तो शब्द का निर्माण करते हैं, यानी शब्द बनते हैं, ठीक है। तो शब्द क्या है, शब्द है अक्षरों का संयोजन, अक्षरों का जोड़, ठीक है। क्या है, अक्षरों का जोड़, अक्षरों का संयोग। तो क्या कह लोगे, ये क्या है, सिंपल सा आप दो वर्डों में बोलोगे, अक्षरों का संयोग। अक्षरों के संयोग को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। लेटर्स के जो एडिशन है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा, आपका शब्द कहलाता है। तो शब्द आगे क्लियर हो गया। शब्द आपका दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक मीनिंगफुल, एक मीनिंगलेस। मीनिंगफुल, मीनिंगलेस। मीनिंगफुल का मतलब क्या है, जैसे कि आपसे मैं कह रहा हूँ B+O+Y, तो ये क्या बन जाएगा, बॉय बन जाएगा, ठीक है। इसका एक मीनिंग है, बॉय मीन्स लड़का। लेकिन यदि मैं इसी चीज को मैं इस तरीके से B+O+B, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, YOB बन जाएगा। तो मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है, तो ये क्या बनेगा, मीनिंगलेस वर्ड। ये क्या बनेगा, मीनिंगफुल वर्ड। तो कितने प्रकार के हो गए वर्ड, वर्ड आपके दो प्रकार के होते हैं, एक मीनिंगफुल वर्ड और एक मीनिंगलेस वर्ड, ठीक है। तो यानी सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है। यानी एक सार्थक यानी कि जिनका कोई मीनिंग होता है, एक मीनिंगलेस, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो कितने प्रकार के शब्द हो गए, दो प्रकार के, एक मीनिंगफुल, मीनिंगलेस, दोनों का मतलब समझ में आ गया। इसमें क्या चीज जुड़ रही है, या इसमें दो या दो से अधिक हमारे लेटर से जुड़ रहे हैं, दो या दो से अधिक, यानी इसमें तीन लेटर को जोड़ा मैंने, YOB बन गया, BOY यानी कि ये बन गया। और बहुत सारे लेटरों का संयोजन करते जाइए और आपके वर्ड बनते जाएंगे, या तो वो मीनिंगलेस वर्ड बनेंगे या मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, यानी कि आपका वर्ड का निर्माण हो जाएगा। तो आई होप कि ये दोनों चीज क्लियर हो गई होंगी। अक्षर क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं,
जबकि अक्षरों के संयोग को, अक्षरों दो या दो से अधिक अक्षर जब मिलते हैं तो एक शब्द का निर्माण करते हैं, जिसे शब्द कहते हैं, यानी एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम शब्द कहते हैं। शब्द का ही मतलब समझ में आ गया। अब आपसे कोई पूछ ले अक्षर और शब्द दोनों का मतलब बता दोगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में एक फ्रेज और एक खोज क्या होती है, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो लंबा ज़्यादा ना हो, केवल हमारा डेमो टाइप का हो जाएगा, ठीक है। कुछ समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त तक शेयर करना। यदि पढ़ना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमें पढ़ना है, यदि समझ में आ रहा हो तो। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को अनलाइक कर देना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल भी नो टेंशन। जय